2010 इंडियन स्टॉक मार्केट एक किला था और बहुत ज़्यादा फीस हुआ करती थी। यह कन्फ्यूजिंग बातें थी और कई रुकावटें जो आम लोगों को इससे दूर रखती थी। ट्रेडिशनल ब्रोकर कमीशन लेते थे जिससे प्रॉफिट कम हो जाता था। ट्रेडिंग सिर्फ अमीर लोगों के लिए एक प्रिविलेज बनकर रह गई थी। बेंगलुरु के नितिन और निखिल कामन की एंट्री होती है। खुद ट्रेडर होने के नाते वे ब्रोकरेज की फीस में पैसा गंवाने के दर्द को समझते थे। उन्होंने एक ऐसी दुनिया सोची जहां ट्रेडिंग सभी इंडियंस के लिए आसान और सस्ती हो। उनका मिशन था अननेसेसरी खर्चों को हटाना और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके यूजर्स को एम्पावर करना, न ही सिर्फ उनके प्रॉफिट कमाना। बल्कि इसी तरह से हुआ था जीरोधा का जन्म, एक ऐसा नाम जिसने जीरो और रोधा यानी कि रुकावट का मेल था, जिसका गोल था कि आम इंडियंस और स्टॉक मार्केट बीच के हर रुकावट को हटाना। यह सिर्फ एक बिजनेस नहीं था, यह 1 बिलियन से ज़्यादा लोगों के देशों का फाइनेंशियल डेमोक्रेटिक चेंज करने का एक मोमेंट था। जीरोधा ने फाइनेंशियल लैंडस्केप को बदलने की ठानी और पुराने तरीकों को चैलेंज किया। सवाल यह था, क्या यह बोल्ड विजन सक्सेसफुल हो सकता है? इंडियन ट्रेडिंग में ये एक रेवोल्यूशन के लिए स्टेज तैयार हो रहा था। कॉमन ब्रदर रूल्स बदलने के लिए तैयार थे और इंडियन फाइनेंशियल फिर भी पहले जैसे नहीं रहा। चैप्टर 2, हाउ अ फ्लैट फीस चेंज एवरीथिंग। जीरोधा ने इंडस्ट्री में नॉर्म्स को एक फ्लैट फीस के साथ जोड़ दिया, सिर्फ 20 रुपये प्रति ट्रेड और इक्विटी डिलीवरी के लिए जीरो। अचानक ट्रेडिंग कंस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी और कम हो गई, जिससे नए इन्वेस्टर में एक लहर की अट्रैक्शन शुरू हो गई। उन्होंने ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी का फिजिक्स, बायोकेज और सेल्स टीम्स को पर छोड़ दिया। कास्टिंग को कम करते रहने के लिए इस तरह वो ऑनलाइन ऑपरेशन शुरू कर दिया, जबकि रिवॉल्व रियल एस्टेट और मार्केटिंग पर खर्च करते थे। जीरोधा ने टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्ट किया और कस्टमर की बचत दी। पहले दिन बूटस्ट्रैप्स, उन्होंने एक एक्सटर्नल फंडिंग नहीं ली। रैपिड अनस्टेबल ग्रोथ के बजाय लॉन्ग टर्म विजन पर फोकस किया। शुरुआत से ही प्रॉफिटेबिलिटी और जीरोधा ने साबित किया कि ट्रांसपेरेंसी और कस्टमर वैल्यू जीत सकती है। उनके मॉडल ने पूरे इंडस्ट्री को अपने ओर अप्रोच कर फिर से उनको सोचने पर मजबूर किया। ट्रेडर को अब एक फेयर डील मिली और मार्केट ने एथुरिज्म और रिस्पॉन्स किया। जीरोधा सिर्फ एक ब्रोकर नहीं था, उन्होंने रूल्स फिर से लिखे। फ्लैट फीस सिर्फ एक प्राइस कटिंग नहीं था, वह एक रेवोल्यूशन था। इंडिया में ब्रोकरेज गेम हमेशा के लिए चेंज हो गया। टेक्नोलॉजी इज़ द अल्टीमेट वेपन। जीरोधा का असली एज था टेक्नोलॉजी। उन्होंने फ्लैगशिप ऐप काइट फास्ट मिलीनियर्स और यूज़र यूज़ करने के लिए आसान बनाया। पुराने ब्रोकरेज भद्दे प्लेटफॉर्म के उलट उन्होंने काइट लॉन्च किया, जिसे यूज़र जीरो कमीशन के साथ डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते थे, जिससे महंगे मिडलमैन खत्म हो गए। वर्सिटी, उनका फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म ने लाखों लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी का एक एम्पायर दिया। यूज़र को सिखाकर जीरोधा ने एक स्मार्ट, ज़्यादा कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर बना दिया। उन्होंने अपनी एपीआई खोले और फिनटेक स्टार्टअप और एडवाइस ट्रेडर जीरोधा के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बिल्ड कर सके। इसके लिए वह वाइट वेस इनोवेटिव कम्युनिटी बनी। जीरोधा सिर्फ एक ब्रोकर से ज़्यादा बन गया, वो हर इन्वेस्टर की जर्नी का एक पार्टनर था। उनके टेक फर्स्ट अप्रोच ने एक नई इंडस्ट्री स्टैंड को खड़ा कर दिया। टेक्नोलॉजी सिर्फ एक टूल नहीं, यह जीरोधा का अल्टीमेट वेपन था। रेसिंग जाइंट एंड क्राउड मार्केट। जीरोधा की सक्सेस ने ग्रो और एंजल वन जैसे कॉम्पिटिटर्स में एक लहर का इंस्पायर कर दिया, जो कि बड़े एडवर्टाइजिंग बजट के साथ आए थे। 2025 में ग्रो ने क्लाइंट नंबर्स ऑफ जीरोधा को पीछे छोड़ दिया, लेकिन जीरोधा बहुत प्रॉफिटेबिलिटी बन चुका था। दुविधा मार्केट में ऑमर्स रेस होने लगी, यहाँ तक कि अपने लीन ऑर्गेनिक ग्रोथ मॉडल पर टिके रहा। जीरोधा ने यूजर्स नंबर को पीछे करने के बजाय प्रॉफिटेबिलिटी और एम्बिशियस को चुना। एक्टिव हाई वॉल्यूम ट्रेडर में उनका फोकस उन्हें एक फाइनेंशियल पावर हाउस बनाकर रखा। यह सब रॉवेल से बढ़ा। जीरोधा का प्रॉफिट 2023-24 में लगभग 2900 करोड़ रुपए था। उन्होंने साबित किया कि सबसे सफल होने के लिए सबसे बड़ा होना जरूरी नहीं है। ब्रोकरेज वर्सेस जीरोधा डिसिप्लिन अलग खड़ा रहा। लड़ाई सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं थी, यह आइडेंटिटी के बारे में भी थी। नेविगेटिंग रेगुलेटरी स्ट्रोम एंड न्यू चैलेंज। जैसे जैसे कंपटीशन तेजी हुआ, नए सेबी रेगुलेशन ट्रेडिंग कॉस्ट पर बढ़ता गया और ब्रोकरेज रेवेन्यू कम होता गया। जीरोधा के राइवल्स ने तेजी से अपना इनोवेशन को उनके साथ कॉपी किया और नई फाइनेंशियल प्रोडक्ट में एक्सपेंड किया, जो कि यूनिक ब्लू ओशन का भीड़ भरा बन गया। जीरोधा एक चौराहे पर खड़ा था, तेज ग्रोथ का पीछा करता या सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म वैल्यू और दुगने दाव लगाना था। उन्होंने इनोवेटिव और डाइवर्सिफाई करने का फैसला किया और नए प्रोडक्ट लॉन्च किए और कस्टमर को सर्व करने के लिए नए तरीके खोजे। रेगुलेटरी कॉम्पिटिटिव प्रेशर इनोवेशन के लिए कंस्टेंटिटी बन गई। जीरोधा ब्रोकरेज के आगे सोचने लगा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और वैल्यू जोड़ने का लक्ष्य रख दिया। तूफानी के साथ रेजुलेशन के टेस्ट किया और
वह सब अगले जन्म में चैप्टर में शुरू कर दिया। चैप्टर 5 अ कल्चर ऑफ द प्रॉफिट एंड पर्पस। जीरोधा का सीक्रेट वेपन उनका यूनिक कल्चर था। एक फ्लैट हायरशिप और एक मिडिल मैनेजमेंट नहीं होने से डिसीजन तेज़ी से होने लगे और आइडियाज़ फ्री फ्लो करते रहते थे। एक जनरस प्रॉफिट शेयरिंग प्रोग्राम एक एम्प्लॉय को सक्सेस का पार्टनर बनाता है। डिग्री से ज़्यादा स्किल मैटर करता है, जो हायरिंग और उनके वर्सिटी प्लेटफॉर्म में रिफ्लेक्टिव होता है। को फाउंडर निखिल कामत फॉर्मर एजुकेशन पर प्रैक्टिकली लर्निंग को सपोर्ट करते हैं। यह कल्चर जीरोधा को 3 एजाइल्स और मोटिवेटेड रखता है। एम्प्लॉयज़ ओनर्स की तरह सोचते हैं और सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ का ड्राइव करते हैं। पर्पस और प्रॉफिट साथ साथ चलते हैं। उनका कल्चर सिर्फ एक फुटनोट नहीं था, वह उनकी सक्सेस का इंजन था। चार्टिंग द फ्यूचर फाइनेंस। 2026 में जीरोधा एक बोल्ड फ्यूचर चार्ट कर रहा था। उन्होंने फ्रैक्शनल शेयर, एआई पावर सपोर्ट और ग्लोबल इन्वेस्टिंग ऑप्शन लॉन्च कर दिया। एआई के इनोवेटिव पर्सनलाइज करता था और कस्टमर सर्विसिंग में स्ट्रीमलाइन करता था। जीरोधा रूरल इंडिया के साथ गहराई तक पहुंच रहा था। फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर भी अपने मिशन को सच्ची की तरह प्रतीत कर रहे थे। उनका इन्फ्लुएंस क्लाइंट नंबर के आगे जाता था। उन्होंने इंडियंस के इन्वेस्टिंग करने के तरीके को ट्रांसफॉर्म कर दिया। जैसे जैसे कंपटीशन और रेगुलेशन इन्वॉल्व होता गया, जीरोधा का फोकस वही रहा, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और ट्रांसपेरेंसी के जरिए इन्वेस्टर को एम्पावर करना। डिस्ट्रीब्यूटर, इंडस्ट्री लीडर तक उनकी जर्नी इनोवेशन और कन्विंशन का एक लेसन है। अगला चैप्टर और भी ज़्यादा इम्पैक्ट और वादा करता है। जीरोधा की स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई है। इंडियन फाइनेंशियल में यह रेवोल्यूशन जारी रहेगा।